बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाजरीन, मैं हूँ तारिक सुमैर डेली मुमताज़ डिजिटल के साथ। नाजरीन, तहरीक इंसाफ की सियासत में एक बहुत अहम मोड़ आने वाला है। GHQ हमला केस एक अहम मरहले में दाखिल हो गया। अगर इसमें सज़ा होती है, पूरी पार्टी की क़यादत को जेल जाना पड़ेगा। लीडर पहले ही उनका जेल में है। और इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की वज़ारत आला भी ख़तरे में है। इसकी मैं तफसील बताऊँगा। दूसरा मामला है आईनी बेंच में एतजाज़ अहसन और सलमान अकरम राजा आमने सामने आ गए। लतीफ़ खोसा साहब को बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। जजेस ने उनके हवाले से कुछ रिमार्क्स भी दिए, वो मैं आपको बताऊंगा क्या है। फिर मरियम नवाज़ बड़ी तनकीद कर रही हैं इमरान खान पे, तो क्या इमरान खान आर्मी चीफ के बाद अब वज़ीर आला पंजाब को ख़त लिखेंगे? ये क्या मामला है, इसकी मैं तफसील थोड़ी बताऊँगा। सबसे पहले मैं आता हूँ नाज़रीन, आपको याद है, सबको याद है, बोलने वाली बात ही नहीं है। 9 मई इमरान खान की गिरफ्तारी 190 मिलियन पाउंड केस में हुई थी, और फिर जो कुछ हुआ वो एक तारीख का स्याह धब्बा बन चुका है। 9 मई को GHQ पे हमला हुआ। बाकी जगहों पे मैं अब नहीं जाता, मैं उस केस को फोकस करता हूँ। और बड़ा मशहूर केस है। रावलपिंडी का एक थाना है, आर्य बाज़ार जिसको कहा जाता है, ये टेंच भाटा से पहले आता है और GHQ के करीबी थाना है। वहाँ मुकदमा दर्ज हुआ है, उसकी हेयरिंग हो रही है डे टू डे। इमरान खान रोज़ आके वहाँ बैठते हैं, वकला भी जाते हैं, और अडयाला जेल के अंदर हो रही है। इसके जज हैं एंटी टेररिस्ट कोर्ट के अमजद शाह साहब, वो कर रहे हैं। और इसमें अब जो एक तफसील आई है उसके मुताबिक प्रोसिक्यूशन ने केस 50% मुकम्मल कर लिया है। 60,000 सफ़ात पर मुश्तमिल नकूल जो हैं वो तकसीम कर दी गई हैं, अदालत में जमा हो गई हैं। 1200 से ज़ायद पेजेस हैं। 13 USB की मैं शहादतें, इलेक्ट्रॉनिक शहादतें जिसको कहा जाता है, वो दी गई हैं। और सबसे अहम एक और बात आई है नाज़रीन, चक्री साजिश, चक्री में साजिश बनाई गई। चक्री वाला इसमें मुलव्वस नहीं है। चौधरी निसार अली खान का गांव है चक्री, मैं उस तनाज़र में करूं। चक्री एक इंटरचेंज आता है मोटरवे पे नाज़रीन, उसके हवाले से ये लिखा गया है। वहाँ भी वो भी तफसीलात उसमें दी गई हैं कि चक्री इंटरचेंज पे एक मीटिंग हुई जिसमें GHQ पे हमला करने की मनसूबाबंदी की गई। ये भी उसमें तफसील में अदालत में जमा कराई गई है। और बहुत से अहम गवाह हैं, कुछ वो केस के अख्ताम पर लाए जाएंगे। GIT बनी हुई थी, उसने सारी तफसील जमा की है। बुशरा बीबी इस केस में अदालत ने उनको डिस्चार्ज कर दिया था, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो उनको भी उसमें तलब किया जा सकता है। अब तक 9 समातें हुई हैं तकरीबन, जिसमें 25 गवाहों के बयानात कलमबंद हो चुके हैं। वकला सफाई ने अभी तक जेरा नहीं की, और 108 सरकारी गवाह हैं, 50 को पेश कर दिया गया है। इसमें जो कानूनी माहिरीन हैं वो ये कहते हैं, अगर ये इसमें साबित हो जाता है जुर्म, इमरान खान हो या बाकी सारी क़यादत है तकरीबन इसमें नामजद, वज़ीर आला KP के भी हैं, और सारी क़यादत को जेल जाना पड़ेगा। और सज़ा याफ्ता होने के बायस अली अमीन गंडापुर की वज़ारत आला भी ख़तरे में है, उनको भी जाना पड़ेगा, इक़्तिदार से महरूम होना पड़ेगा। इसकी काफ़ी सी तफसील है उसमें नाज़रीन। ये FIR नंबर है 708, एक है ना कैदी नंबर 804, और ये है 708, कैदी नंबर 804, FIR नंबर 708। उसमें काफ़ी जो इनके प्रोसिक्यूटर हैं सरकारी, सैयद ज़हीर शाह साहब हैं, और उनकी क़यादत में पूरी टीम करी। और जो वकला सफाई हैं, बैरिस्टर सलमान सफदर बड़े अक्लमंद, बड़े ज़ीरक वकील हैं, और साइफ़र केस में इन्होंने हाई कोर्ट में जिस अंदाज में लड़ा था और इमरान खान को उससे बरी कराया, उससे बच गए इमरान खान, हालांकि लोअर कोर्ट से सज़ा हो गई थी। ये सलमान सफदर दलाइल, ये बड़ा अच्छा और इनकी बड़ी खूबी है
कि ये अदालत के अंदर जो बात करते हैं मीडिया में आके अपनी मशहूरी के चक्कर में नहीं पड़ते। यहाँ बहुत से वकला सिर्फ मशहूरी के लिए इमरान खान का नाम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो चाहे नेशनल मीडिया हो, बाकी तो वो अदालत के अंदर दलाल नहीं देते। फिर दूसरे वकील हैं मलक वहीद अंजम साहब, फैसल मलक हैं, मुबशर हैं, फैसल चौधरी भी हैं, और ये सारे वकला हैं नाज़रीन इसमें हो चुके हैं। और सब इंस्पेक्टर हैं अहमद यार, वो ये सारा केस उन्होंने तैयार किया है, और वो अपनी गवाही में लिखते हैं कि गिरफ्तार मुलजमान ने अली अमीन गंडापुर शहरयार अफरीदी के एमा पर GHQ हमले का इतराफ़ किया है, और कहते हैं कि इन लोगों ने इश्ताल दिलाया और फैज़ाबाद से रैली लेकर शहरयार अफरीदी और अली अमीन गंडापुर और दीगर रहनुमा मरी रोड के रास्ते GHQ आए। इसमें नाज़रीन फवाद चौधरी भी नामज़द हैं, उमर अयूब भी नामज़द हैं, शेख रशीद भी हैं, राजा बिशारत भी हैं, मेजर ताहिर सादिक साहब हैं, आजकल वो बैरून मुल्क हैं, शिबली फराज भी हैं, उस्मान डार हैं, शेख राशिद हैं, जरताज गुल हैं, शीरी मज़ारी हैं, और राजा राशिद हफीज़ हैं, मसरत इकबाल चीमा, और भी बहुत से लोग हैं। लेकिन जो विटनेस कह रहे हैं कि सारे मौजूद थे। अब ये अदालत ने फ़ैसला करना है, और ये बड़ा अहम केस है इस हवाले से, क्योंकि इस पर सबकी नज़रें अब लगी हुई हैं, और अगर इसमें सज़ा होती है तो फिर देखा जाएगा कि आगे क्या बनता है, मुस्तकबिल क्या नज़र आता है। इसी के साथ जुड़ी मैं दूसरी बात करता चलूँ नाज़रीन, आइनी बेंच पे मैं बाद में आता हूँ। कल मरीम नवाज़ साहिबा ने नारोवाल में एहसन इकबाल का हल्का है, एक बड़ा जलसा किया, वहाँ ख़िताब किया, और वो कहती हैं अडयाला जेल के अलावा बाकी सब अच्छी खबरें आ रही हैं, वो भी NRO मांग रहे हैं, और बड़ी सख्त तनकीद की उन्होंने। तो क्या अब ये आर्मी चीफ को जो ख़त लिखे थे 3 उन्होंने ट्विटर पे, अब मरीम नवाज़ को भी ख़त लिखेंगे इमरान खान? ये बड़ा सवाल है। इस पर जो अली अमीन गंडापुर के स्पोक्समैन हैं मशीर इतलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर साहब ने तबसरा किया है। वो कहते हैं कि मरीम नवाज़ तनकीद इसलिए कर रही हैं इमरान खान पे कि इमरान खान अब मरीम नवाज़ को ख़त लिखे, तो ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। बहरहाल मरीम नवाज़ अगर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स देखे जाएं, उनके तजावज़ात के हवाले से देखा जाए, काम आते ही उन्होंने रोटी सस्ती की थी, कुछ और स्कीमें लेकर आई, तो बड़ी फ़ाल चीफ मिनिस्टर के तौर पे वो काम कर रही हैं, उनकी टीम भी बड़ी मुतरक है। तो इसमें अब देखने की बात है कि आगे क्या होता है। आइनी बेंच है नाज़रीन, सिविलियन मिलिट्री ट्रायल के इशू पे जो समाअत कर रहा है आज, उसमें एतजाज़ हसन साहब बड़े मारूफ शख्सियत हैं, सियासी रहनुमा हैं, वकील रहनुमा हैं, सीनियर तरीन वकला में शुमार किया जाता है उनका। उन्होंने सलमान अकरम राजा के जो दलाइल थे उन पर एतराज़ कर दिया। सलमान अकरम राजा बाय द वे इस केस में जो हैं एतजाज़ साहब के वकील के तौर पे आए और उन्होंने दलाइल दिए थे, और उन्होंने इसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने कोई फ़ैसला किया था, उससे इख्तलाफ किया था। इस पर एतजाज़ हसन ने कहा कि मैंने अपने वकील सलमान अकरम राजा को ऐसे कोई हिदायत नहीं दी थी कि आप इसमें करें, इख्तलाफ करें उस फैसले से। फिर एक मामला और आया, सलमान अकरम राजा ने कहा कि आपके सवाल पर आज अखबारों में हेडलाइन लगी हुई है कि आलमी कवानीन में सिविलियंस के ट्रायल के कोर्ट मार्शल की ममानियत नहीं है। जस्टिस नईम अख्तर खान ने कहा जो सवाल पूछा था वो सबके सामने है। मैं ना सोशल मीडिया देखता हूँ, ना हम देखते हैं, ना हम सोशल मीडिया से मुतासर होकर या बाकी मीडिया से मुतासर होकर कोई फ़ैसले करते हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि मीडिया को भी रिपोर्टिंग में एहतियात करनी चाहिए।
बहुत सी और इसमें सवालात, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात हुई है कि लतीफ़ खोसा साहब वहाँ गए आज और अपनी ऐनक, नज़र की ऐनक भूल गए बाहर। फिर वो आई तो वकला ने जज साहब ने कहा कि अब आपकी ऐनक आ गई है, दलाइल दें। उन्होंने वहाँ सियासी अंदाज में गुफ्तगू शुरू कर दी, पार्लियामेंट के हवाले देने शुरू कर दिए कि मैं जी पार्लियामेंट में जब बोलता हूँ मेरा माइक बंद कर दिया जाता है। सेक्शन 2D पर उन्होंने तनकीद की, आर्मी एक्ट की। तो इस पर जज साहिबान ने कहा कि खोसा साहब आप बड़े सीनियर आदमी हैं, सीनियर पॉलिटिशियन हैं, वकील भी हैं, आप गवर्नर रहे हैं, वज़ीर रहे हैं, अभी मेंबर पार्लियामेंट हैं, आपने ये सेक्शन क्यों ख़त्म कराने की कोशिश क्यों नहीं की? फिर उन्होंने कहा पार्लियामेंट चाहे तो आज ख़त्म कर दे, जो कानून में लिखा है हम उसके मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं और उसके मुताबिक आगे बढ़ना चाहते हैं। तो लतीफ़ खोसा साहब जो हैं सियासी बातें जब वहाँ करते हैं तो उन्हें ख्याल रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट की कार्रवाई में काफ़ी फ़र्क होता है। लतीफ़ खोसा साहब पहले भी एक दफ़ा हज़ीमत का सामना बड़ा कर चुके हैं, जब 26 नवंबर के एहतजाज पर उन्होंने एक इंटरव्यू में, अहमद मीर के इंटरव्यू में ये दावा किया था कि 278 एग्जैक्ट उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे लोग मारे गए हैं पीटीआई के कारकुन। बाद में पीटीआई ने सरकारी तौर पे 12 लोगों की हलाकत या जान बाग होने की तस्दीक की। तो लतीफ़ खोसा साहब से मैंने कई दफ़ा पार्लियामेंट में मुझे मिलते रहता है, मैंने कहा जी वो बंदे आपने गिन लिए हैं, तो वो कभी इधर घूमते कभी इधर घूमते हैं और गुजर के चले जाते हैं। बहरहाल ये उनकी है। शेर अफजल मरवत आजकल छाए हुए हैं मीडिया पे और उनके ख़िलाफ़ अब पीटीआई के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। जो उनका हल्का है लकी मरवत, वहाँ कुछ लोगों ने उनके ख़िलाफ़ एहतजाज किया है और कहा है कि शेर अफजल मरवत अगर ज़ाती हैसियत में खड़ा होता तो 1000 वोट भी नहीं ले सकता, उसको इमरान खान का वोट मिला है, तो लिहाजा वो अपनी ये सरगर्मियाँ ख़त्म कर दे, पार्टी के ख़िलाफ़ ना करे। शेर अफजल मरवत कहते हैं कि मैं बड़ा पॉपुलर हूँ, ठीक है जी, पार्टी के अंदर, और तो मैं उन्हें पे वाज़े करना चाहता हूँ, मैं रोज़ कह रहा हूँ ये बात कि पार्टी जो भी सियासी जमात होती है डिसिप्लिन होता है, कोई इदारा होता है उसका भी डिसिप्लिन होता है। इख्तलाफ राय अगर करना होता है तो अंदर बैठ के पार्टी मीटिंग्स में किया जाता है, और इख्तलाफ राय का इजहार अगर टीवी पे किया जाए तो जैसी भी लीडरशिप हो, जितना भी करीब शख्स हो, तो क्या मैं मिसाल बार बार देता हूँ, चौधरी निसार अली ख़ान 34 साल 33 साल नून लीग में रहे और वो नवाज शरीफ के बाद आल नाल होते थे, मेरे बड़े मोहतरम हैं वो, और नवाज शरीफ उनके बगैर कोई फ़ैसला नहीं करते थे। लेकिन जब इख्तलाफात पैदा हुए 2016-17 में और उन्होंने कुछ मामलात का इज़हार टीवी पे करना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में करना शुरू किया, तो नवाज शरीफ नाराज़ हो गए और वो नाराज़गी आज तक है। तो इसलिए फिर जावेद हाशमी साहब के भी मामलात देख लें, नून से पीटीआई में आए, पीटीआई से फिर नून में गए, फिर अब पीटीआई के हामी आजकल रोज़ बैठे होते हैं सोशल मीडिया पे अपनी रिकॉर्डिंग करा रहे होते हैं। शायद खाकान अब्बासी साहब को देख लें, उन्होंने भी किया, वजूहत अलग अलग होंगी, तो मरवत साहब भी खान साहब के अम्ब्रेला के नीचे रहेंगे तो उनकी इज्जत रहेगी, पीटीआई का कारकुन भी उनकी इज्जत, ज्यादती अगर उनसे हुई है तो उस पर आवाज़ उठानी चाहिए उन्हें। लेकिन इमरान खान पे अगर वो बिलो दी बेल्ट तनकीद करेंगे तो फिर उसका नतीजा कोई अच्छा नहीं निकलेगा, जो मुझे नज़र आ रहा है। बहरहाल देखते हैं इस वाले से आइंदा चंद रोज़ में क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। नाज़रीन, इंशाअल्लाह जल्द दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।